हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस बाय विनीत सर। कल के लेक्चर में मतलब लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्टार्टिंग किया था, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम और जितने भी टी रेशियो हैं किस तरह से डिफाइंड हुए हैं उनके बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे रिलेशन, हाउ एवरी टी रेशियो रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। तो टी रेशियो को आपको कल जब हमने बताया था कि साइन रेशियो कैसे डिफाइंड होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के बारे में हमने बताया था आप लोग को कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिंपली फिगर बना चुके हैं कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा को हम यहाँ पे BC है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा का जो अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस AC है। ठीक है, उस तरह से, और जो एडजेसेंट साइड है थीटा का वो क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आप सबको दिख रहा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। तो ये क्या है, ये देखिए रेशियो है किसका, साइड्स का। कैसा साइड है, ये कौन सी साइड है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर वाली साइड। तो देखो परपेंडिकुलर वाली साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, साइन थीटा। तो ये सब रेशियो है किसका, साइड्स का। तो अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग क्लियरली देखिए फर्स्ट और इक्वेशन, फर्स्ट रेशियो को और सिक्स रेशियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है फर्स्ट रेशियो में, साइन थीटा P/H है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P है। अगर आप लोग देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम 1 and 6 वी हैव, फर्स्ट और 6 से क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा फर्स्ट इंटू, ये मिलेगा नहीं, हम मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे आपको, इसलिए आपको क्यों दिखाया, क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो आगे पता चलेगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई किया, ये देखिए इक्वल है। तो इक्वल के बाद जो राइट में पड़ता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, जो लेफ्ट हैंड में पड़ता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे P/H रखा गया है, उसके बाद कॉसेक थीटा की वैल्यू H/P। अब ध्यान से देखिए कि H डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे H न्यूमरेटर में, सो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली P भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्या बचेगा, 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। एक रेशियो मिल गया कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। सिमिलरली आगे हम प्रोसीड करें। सिमिलरली देखिए अब यहां से इंटरचेंज कर लें कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से जब कोई भी टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या मैं बोला, जब कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट साइड में या राइट से लेफ्ट साइड में आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम कॉस साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे साइन थीटा लिख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये कॉस थीटा जो होगा 1 में जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का अपोजिट ऑपरेटर डिवाइड हो जाता है। तो 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर हम सेकेंड और फिफ्थ की बात करें, सेकेंड और फिफ्थ का ऑपरेशन कर दे मल्टीप्लाई का, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू B/H, तो जो हमने यहाँ लिखा है, एंड सेक थीटा की वैल्यू H/B। तो यहाँ पे भी कैंसिल होकर मिल जाएगा क्या, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि कॉसेक थीटा नथिंग बट इनवर्स ऑफ सेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा में किसका रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है दिया है तो कॉसेक थीटा का निकालना होगा तो साइन का इनवर्स कर देंगे। उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस का इनवर्स कर देंगे। इनवर्स का मतलब होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। तो यहाँ से ये मिलके आ गया दो रेशियो,
दो फॉर्मूले क्या मिल के आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आगे चलते हैं बच्चे लोग, तो इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी हो जाएगा बब्बू लोग। थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा 10, हेलो व्यूअर्स ध्यान से समझिए आप लोग, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वहां पे इंडिकेशन बनाया गया है, देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया गया 1। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे p बाई बी है और यहाँ पे b बाई पी है, तो सिमिलरली ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे से सब कट जाएगा, तो कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है? एक बार फिर चलते हैं हम आगे। 1 मिनट वेट बाउ स्टूडेंट्स व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे थे लेकिन अभी उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, कुछ और भी हैं जिनको हम बता दें आप लोग को। ध्यान से देखिए, अगर देखिए हम क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, क्या किया जाए फर्स्ट रेशियो को सेकंड से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग फर्स्ट टी रेशियो। यहां पे इस लेक्चर की बात कर रहे हैं, इस लेक्चर में फर्स्ट टी रेशियो क्या है, साइन थीटा है, तो फर्स्ट टी रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड टी रेशियो, डिवाइडिंग फर्स्ट टी रेशियो बाय सेकंड टी रेशियो, वी गेट व्हाट। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए हम डिवाइड करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा। दिस कैन बी रिटन है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है p बाई एच, क्या है p बाई एच अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बाबू लोग, हेलो व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू है b बाई एच, तो b बाई एच इसका मतलब क्या हो जाता है, आप लोग को सबको पता होगा कि दिस टर्म इज डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो हम लिख सकते हैं इसको p बाई एच, शॉर्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं b बाई एच। अगर डिवाइड करना होता है तो फ्रैक्शन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो p बाई एच मल्टीप्लाई h बाई b, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p बाई b। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आया बच्चे लोग, हेलो व्यूअर्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आ गई p बाई b, और p बाई नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। देखिए p बाई b क्या है, टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस इज आवर रिलेशन, so also it can be written as also cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब देखिए cot थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, यहां से cot थीटा क्या है, टेन थीटा का अपोजिट, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन टेन थीटा। आप लोग को मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, अभी तक हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे आपस में रिलेटेड है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने को हम इस टाइम तो एकदम डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताते रहेंगे। तो सबसे चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि इफ, क्वेश्चन सपोज कर लीजिए कि ये दिया है कि इफ साइन थीटा is equal to 3/5. Suppose that sin theta is equal to 3/5, then find all t ratio. This is very easiest, one of the easiest question you have solved, you will be solved. आप सॉल्व करोगे तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस हम थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला को याद रखना है, और थोड़ा इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो स्टेटमेंट हम आपको बताए थे उसका यूज होगा। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट गिवन दैट क्या दिया बच्चे लोग, साइन थीटा
इज इक्वल टू 3/5। ये तो दिया है, लेकिन आप लोग ये पता रखिएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ा था पहले ही स्टेप में, लेक्चर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू p/h। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h। देयरफॉर यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं या फिर 3k लिख सकते हो। देखिए ये लेना इजी है, ये लेना भी इजी है, लेकिन लास्ट में ये k कट जाएगा। k इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 5, तो इससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी हम 3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं या 3k को लेकर भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि k इसमें भी आएगा, k इसमें भी आएगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5k भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम 5 लेकर सॉल्व करते हैं, हम 5 लेकर सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, बस इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि p इज इक्वल टू 3, यहां से कंपेयर करके मिल जाएगा h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5। तो अब ये बताइए कि ये एंगल कहाँ होता है, किसी ट्राइंगल में होता है। तो आप चाहो तो ट्राइंगल बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। लेकिन ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो एक तो हमें p मिल गया, दूसरा h मिल गया, थर्ड साइड को किस नाम से जानते हैं, b से, यानी कि बेस। लेकिन बेस के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। थ्योरम क्या हो जाता है बच्चे लोग, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं करना है, h स्क्वायर मतलब कि h की वैल्यू है क्या, 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 9 प्लस बी स्क्वायर। तो देखो आपको क्या करना है, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 9 यहाँ पे प्लस है। अभी मैं बताया कि जब किसी टर्म को दूसरी राइट वे से लेफ्ट में ले जाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ का साइन यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्यों हम 4 ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एंगल थीटा जो है एक्यूट है, इसलिए हम b की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर निगेटिव लेना होता है तो वो हायर क्लास में स्टडी करेंगे उसको, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, तो साइन थीटा के बाद क्या कौन सा रेशियो होता है, कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो b की वैल्यू क्या है 4 और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 5, तो ये आ गया हमारा 4/h। तो जब cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम sec थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि sec थीटा cos का अपोजिट होता है, यानी cos थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो sec थीटा की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। ये दो वैल्यू का आंसर आ गया, क्लियर। उसके बाद हम 10 लिखेंगे, ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की वैल्यू यहां से p की वैल्यू कहीं लिखा गया है 3 और b की वैल्यू यहां से 4, तो 3/4। तो जब tan का वैल्यू पता है तो cot की वैल्यू हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, अपोजिट होने की वजह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। बचा क्या, cosec थीटा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, sin थीटा का। तो sin थीटा 1/sin थीटा होता है, तो sin थीटा का अपोजिट कर लेंगे, तो अपोजिट करेंगे तो जब 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/3। इस तरह से हम सोल्यूशन हमारा आ गया। देखिए एक रेशियो 2 3 4 सॉरी 1 2 ये 3 हो गया, तीनों का सेम है, 4 5 और एक 6 तो दिया ही था। इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सपोज दैट इसी तरह से दिया हो, क्वेश्चन एक लेते हैं यहां पे, वेट। सपोज दैट साइन थीटा की जगह पे हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू दे दिया जाए
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा जाए, या साइन थीटा इज इक्वल टू दे दें, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दे रखा हो, और फाइंड करने को बोले फाइंड क्या करने को बोले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपको फाइंड करने को बोले तो कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की यूज करना है। जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन दैट जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। देखिए आपको सिंपल वे में बताते हैं, ये हमारा गिवन है, तो हमें जो फाइंड करना है उसको हम लिखते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, क्या फाइंड करना है, सिंस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए टेन थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू आप लोग जानते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा नीचे होता है। तो इसमें क्या करना है, कॉस थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, कॉस थीटा से न्यूमरेटर, ये हमारा पूरा न्यूमरेटर है, दिस इज अ न्यूमरेटर, तो इसमें भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। दोनों में डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या किया गया, डिवाइड, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही वाला वर्क किया गया, डिनोमिनेटर। अच्छे से समझिएगा इस चीज को। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया गया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन यहाँ पे सॉरी साइन थीटा होगा, साइन थीटा, और यहाँ पे भी उसी तरह से लिख सकते हैं, टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप लोग को हम बता चुके हैं, वो क्या होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस वन। वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बाई बी है, ए बाई बी माइनस वन अपॉन ए बाई बी प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो नथिंग बट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, हेंस द रिजल्ट दैट सॉल्व। आगे का क्वेश्चन कल करेंगे बच्चे लोग, दैट सॉल्व।